हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सीख करने वाले हैं। तो इसमें कुछ टॉप क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नृत्य को निरसुसंग को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है छौ नृत्य, पाइका नृत्य, जदूर नृत्य और नटवा नृत्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जदूर जो नृत्य है ना, इसको हम लोग निरसुसंग को कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो सामूहिक। सामूहिक मतलब सब साथ में करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नृत्य को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है भाई ये बताओ कि ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो बोलिएगा कि ये उराव जनजाति की जो है एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो इस क्या है? जदुर नृत्य। नेक्स्ट है, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है या दोनों है? तो देखिए, ये जो नटवा होती है ना, एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसमें पुरुष जो है ना, आपका स्त्री का वेश धारण करते हैं, यानी पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके जो है नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, जट जटिन तथा भकुली बंका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? श्रावण कार्तिक या ज्येष्ठ सावन या अगहन फाल्गुन या चैत बैसाख? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये श्रावण कार्तिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूपकधा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामते तारा में, देवघर में, रांची में, पलामू में। अगर इसमें से किसी का भी हम लोगों को पता होगा, जैसे श्रावणी मेला कहाँ होता है, तो भाई ये सब जितने भी मेला है ना, ये देवघर में होता है। कहाँ होता है? देवघर में होता है। ठीक है, तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, मंडा पर्व, ये आपका बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है ये बताओ किस भगवान की पूजा होती है, तो महादेव की पूजा होती है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इस पर्व में जो उपवास रखता है पुरुष, यानी पुरुष जो उपवास रखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भक्ता कहा जाता है। ठीक है, जो महिला जो व्रती होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है, और ये वही फेस्टिवल है जहाँ पे दहकते हुए जो अंगारा रहता है ना, उस पे जो है चला जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फुलखुंदी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़न। नेक्स्ट है, द्रविड़ भाषा में कुड्डुक, उड़ाव और मालतू शौर्य एवं माल पहाड़िया भाषा आती है। नेक्स्ट है, अन्य सभी भाषा बोले जाने वाले ऑस्ट्रिक भाषा परिवार मुंडा भाषा में आता है। तो आंसर जो रहेगा हम लोगों का डी जो रहेगा करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका दो चीज़ क्लियर होने वाला है। पहला जनजाति और दूसरा भाषा। क्वेश्चन तो आता है कि भाई ये जो भाषा है कौन सा भाषा परिवार से आपका कौन सा भाषा परिवार में आता है? एक है द्रविडन है, एक है ऑस्ट्रिक है, जिसको मुंडा भाषा भी कहते हैं। तो सिर्फ ये जो कुडुक है ना, कुडुक जो कि उराव जनजाति की भाषा है, और मालतो जो कि पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है, बस ये जो है ये द्रविडन में आता है। इसके अलावा कोई भी भाषा आपको देखने को मिल जाए तो वह आपका मुंडा भाषा यानी ऑस्ट्रिक भाषा में आता है। इसी तरह जो उराव जनजाति है और जो पहाड़िया जनजाति है, ये जो दो जनजाति ऐसी होती है जो कि हमें द्रविडन में आता है। इसके अलावा अगर कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए तो वो आपका ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, कि जितने भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय साहित्य में सर्वधानिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किस चीज़ का प्रचलन है, तो यहाँ पे लोक कथाओं का प्रचलन है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
साइक्लोपीडिया मुंडारिक हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, वेदनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, वेदनाथ मंदिर हो जाएगा। ठीक है, वेदनाथ मंदिर को जो है हम लोग झारखंड में अंतिम संस्कार के लिए जो है ये जगह बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है, यानी जित अंतिम जो संस्कार होती है वो यहीं पे जाके किया जाता है। ठीक है, तो ये पुराणों का मुताबिक है। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में हुड़कू झील स्थित है? जमशेदपुर में है, धनबाद में है, रांची में है, पलामू में है। तो ये जो है आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो ये एक छोटा है, गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच आपका स्थित है। टाटा मोटर्स द्वारा जो है ये बनाया गया है हुड़को झील। नेक्स्ट है देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? फनी मुकुट राय, चितसेन, दुर्जनसाल और पुरनमल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो गया, आंसर डी हो जाएगा, पुरनमल हो जाएगा। कब करवाया गया था? 1514 से लेकर 1515 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। ठीक है, और पुराण में भी इस मंदिर को जो है अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? पहला 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की वृद्ध, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, ये भी बिल्कुल सही है। और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV, ये भी बिल्कुल। हमारा आंसर डी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? रांची, दुमका, लातेहार और खूंटी। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। ठीक है, खूंटी को जो है दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड को जो है पायलट जिला के रूप में चुना गया है, खूंटी को चुना गया है। नेक्स्ट है सोना शोभन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। इस योजना के लाभ 2 बार गरीबी रेखा से नीचे, बिल्कुल 2 बार दिया जाएगा वर्ष में, गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार को दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये भी सही है भाई, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड है, थोड़ी गलती हो गया, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किन्नर स्टेडियम और JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन कब हुआ था पता है? तो 2013 में जनवरी में हुआ था इसका उद्घाटन। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग MCQ भी कीजिएगा, और हम लोग जो टॉपिक वाइज MCQ करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन हमें ऐसा दिखने को मिलेगा जो कि आपको जो MCQ वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट और जो टॉपिक वाइज जो MCQ है ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।